तेजस्वी का बक्कल उतारेंगे मनीष कश्यप, कर दिया भीषण ऐलान, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिलकर बनाई गई सरकार है। बिहार में मोदी और नीतीश की दोस्ती एक बार फिर सियासत को नया रंग रूप दे चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के सपने मिट्टी में मिलता देख और धोखा खाने वाले तेजस्वी का क्या? तेजस्वी के साथ साथ उनकी आरजेडी का क्या, जो बिहार विधानसभा में कहने को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद महज कुछ मिनटों में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी का मोए मोए कर दिया। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन सच तो ये है कि भविष्य में आरजेडी पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। या तो वक्त रहते लालू तेजस्वी अपनी पार्टी को संभाल ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आरजेडी खत्म होने की कगार पर चली जाएगी, क्योंकि इसके जितने भी बड़े नेता हैं, यानी कि लालू प्रसाद और उनका परिवार, वो तो फंसा हुआ है। खैर, जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हो रहा है, उसे देखकर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी पर इसका असर होगा। बहरहाल, एक तरफ जेडीयू और बीजेपी साथ साथ आए तो वहीं लालू और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई। सोने पे सुहागा फेमस यूट्यूबर और तेजस्वी को खुद का कट्टर दुश्मन समझने वाले मनीष कश्यप भी अब हुंकार भरने के मूड में दिख रहे हैं। खबर है कि लालू परिवार, खासकर तेजस्वी को सबक सिखाने के लिए मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हाल ही में कश्यप ने चुनावी जंग को लेकर बड़ा ऐलान किया, साथ ही ये भी बता दिया कि वो किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए लगाए जाने का मनीष कश्यप का दर्द एक बार फिर से छलका। मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। फिर उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर कश्यप ने कहा, पार्टी थोड़ी टिकट देती है भाई, मुझे तो जनता टिकट देगी। फाइनल हो गया है, चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि वो चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो माए बाप कर रही हैं, वो राज कर रही हैं, हम तो लोगों की सेवा करेंगे। मनीष कश्यप के इस ऐलान के बाद से ही लालू खेमे में हड़कंप मच गया है। बहरहाल, मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या उन्हें बीजेपी को मौका देना चाहिए? क्या मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। पॉलिटिकल अत्याचार हुआ था हम लोगों के साथ तमिलनाडु प्रकरण के नाम पे। आज एक बिहार का पत्रकार राजनीति में घुसने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम बिहार का ऐसा हो गया है कि अनेकों लोगों पे फर्जी एफआईआर बिहार में होता है और हमारे राज्य के पॉलिटिशियन देखते रह जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा फर्जी एफआईआर, झूठा मुकदमा बिहार में होता है। और इन्हीं सब के खिलाफ जो है मनीष कश्यप, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस पॉलिटिकल सिस्टम में घुसेगा जरूर और उन बिहार के लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, जिन्हें जो है बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम अपने चक्की में जो है हर दिन पीसता है। अनेकों लोग जो है, निर्दोष लोग बिहार के अनेकों जेल में बंद हैं, सलाखों के पीछे बंद है और दोषी जो है सड़कों पे घूम रहा है। तमिलनाडु प्रकरण के नाम पे जो है, जो अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ, जो नंगा नाच किया गया, उसका जवाब तो देने का समय आ गया है। और मनीष कश्यप लड़ेगा चुनाव जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए उसको कोई कीमत क्यों न चुकाना पड़े। बस विनती है आप सभी से कि अगली बार बिहार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचे। इसके लिए आप सभी एक बार साथ दे, अगर भरोसा हो तो, और नहीं तो जिस पे भरोसा है उस भरोसे वाले आदमी को चुने जो बिहार के भरोसे को तोड़े नहीं। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूं। जय हिंद।